ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यदि आपने व्रत रखा है तो इस दिन शीतला अष्टमी व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काची का परिवार बहुत ही गरीब था। वह माँ भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से माँ भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने की पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंका लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना तो वह स्वयं खाता था और ना ही शीतला यानी चेचक वाले पुत्र को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा माँ भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस पकाए जाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला यानी चेचक का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञातवश राजा से यहाँ भी सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और भी अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शीतला यानी चेचक का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काची के पुत्र को भी शीतला यानी चेचक निकली हुई थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ भगवती ने उसे सपन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला यानी चेचक के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर में सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की विधिवत पूजा करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।